What is the difference between real-time DB and Cloud Firestore? जो सबसे पहला डिफरेंस मेरे ज़हन में आता है वो ये है कि रियल टाइम डेटाबेस कंप्लीटली एक जेसन है। क्लाउड फायरस्टोर भी जेसन हो सकता है, लेकिन उसमें ये है कि कलेक्शंस हैं सबसे पहले, और फिर कलेक्शंस के आगे डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के आगे फिर आपकी जेसन है। तो इनके स्ट्रक्चर में एक ये चीज़ डिफरेंस है। रियल टाइम में आप मतलब एक पूरे जेसन को ही टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि बहुत बड़ा हो सकता है। और उसके बाद प्राइसिंग में भी डिफरेंस है। रियल टाइम डीबी काफ़ी चीप है कंपैरेटिवली टू क्लाउड फायरस्टोर, और फायरस्टोर उससे थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसके अलावा उसामा और क्या होगा इसके डिफरेंस? अलावा बेसिक डिफरेंस तो यही है कि रियल टाइम एक जेसन फाइल है सिंपल, और जो फायर स्टोर है उसमें हम कलेक्शंस के अंदर डॉक्यूमेंट्स उसमें जेसन होती है, और फिर उन उससे आगे और भी हम कलेक्शन बना सकते हैं, लाइक कलेक्शंस सब ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ कलेक्शंस अप टू आई थिंक 7 नेस्टेड लेवल्स तक या 8 नेस्टेड लेवल्स तक बना सकते हैं। तो ये काफ़ी स्टेबल है एज कम्पेयर टू रियल टाइम। राइट, मतलब वो इस तरह की चीज़ हो सकती है कि लेट्स से एक यूज़र की कलेक्शन है, उसमें फिर यूज़र की आईडी के साथ उसका डॉक्यूमेंट है, जिसमें उसका पर्सनल डाटा है, जिसमें फ़ोन नंबर, नेम, ईमेल वगैरह होगी। अब अब उस यूज़र की कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, लेट्स से वो कब लॉगिन कर रहा है, कब लॉगआउट कर रहा है, कब उसने चेंज पासवर्ड किया है। तो ये जो लॉग्स हैं, अब ये उस यूज़र के रिलेटेड हैं, ये हम उस यूज़र की सब कलेक्शन बना सकते हैं। यूज़र कलेक्शन के अंदर यूज़र का डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट की सब कलेक्शन है जो कि उसके लॉग्स हैं। लेट्स से हम उनको कहें अकाउंट लॉग्स, उसमें लॉगिन, लॉगआउट, चेंज पासवर्ड या फिर किसी और डिवाइस का साइन इन, उन चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। ये इसकी एक एग्जांपल हो सकती है सब कलेक्शंस की। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और इसके अलावा फायरस्टोर में जो क्यूरीज़ हैं वो बेहतर हैं कंपेयर्ड टू रियल टाइम डेटाबेस। ये इसका एक मेन फीचर है। मतलब रियल टाइम डाटा स्टार्ट हमने मोस्टली जो बिगिनर्स हैं वो स्टार्ट रियल टाइम डेटाबेस से करते होते हैं। मैंने भी उसी से किया था। मैंने तो खैर पहले जो फर्मवेयर होता है, आर्डिनो वगैरह, उन पे स्टार्ट किया था, तो हम रियल टाइम ही यूज़ करते थे। तो उसके बाद इधर आने की रीज़न यही थी कि जब क्यूरी हमें करना पड़ता था तो वहाँ पे बहुत अच्छे फ़िल्टर्स नहीं थे और पेजिनेशन नहीं थी, तो फिर हम इधर आए। दो इधर भी पेजिनेशन कोई बहुत अच्छी नहीं है। अच्छा, फायरस्टोर में काफ़ी चीज़ें हैं, मतलब पेजिनेशन उनकी तरफ से है सही, लेकिन उसमें काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। और इसके अलावा ये एक नो सीक्वल है, तो एक जेसन है, आप उसमें जो मर्ज़ी जब मर्ज़ी आप ऐड करें, किसी एक डॉक्यूमेंट में ऐड करें, बाकी कलेक्शन के डॉक्यूमेंट्स में ना करें, तो वो भी काम करता है। जो इसके अलावा इश्यू इसमें फायरस्टोर में और क्या इश्यूज़ आपने फेस इशू किए? रिलेशंस, रिलेशंस नहीं बन सकते, लाइक डायरेक्ट रिलेशंस। हाँ, ये बहुत बड़ा मसला है एक। आईडीज से मैनुअली सर्च करके, लाइक लेट्स से ऑर्डर ऑर्डर का कलेक्शन है, ऑर्डर का कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें यूज़र की आईडी स्टोर्ड है। अगर मैंने यूज़र का डाटा पॉपुलेट करना है तो मैं यूज़र की आईडी उठाकर यूज़र के टेबल कलेक्शन में सर्च बाय आईडी करूँगा, फिर उसके डाटा लेकर आ जाऊँगा। इस तरह हुँ, से लाइक मैनुअल काम है, लाइक डायरेक्ट रिलेशंस नहीं है। जैसे लेट्स से न्यू डेटाबेसेस में जैसे मोंगोडीबी है, उसकी लाइब्रेरी मोंगोज है, उसमें जैसे हम डायरेक्ट कर लेते हैं कि इसको पॉपुलेट कर लेते हैं। फायरबेस में ऐसा कोई केस नहीं है, उसमें हमें मैनुअली दो दो रीड्स करनी होगी। फायरबेस में उन्होंने लेटली रेफरेंस ऐड किया है, और रेफरेंस में वही इश्यू है जो मैंने अभी बताया कि जिस तरह मोंगो में हम पॉपुलेट कर सकते हैं ना, कि ये उसका रेफरेंस है तो उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के अंदर पॉपुलेट कर दो, लेकिन यहाँ पे हम नहीं कर सकते फायरबेस में। फायरबेस में आपको एक कॉल पेरेंट की करनी होगी, फिर उसका रेफरेंस अगर 1 है तो उसकी अलग कॉल होगी, अगर 10 हैं तो वो लूप में उसकी 10 कॉल्स होंगी। तो आपका वो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर एक कॉल हो और सर्वर वो प्रोसेसिंग करके हमें फाइनल डाटा दे, तो फिर वो बहुत शॉर्ट टाइम होगा। तो बिल्कुल। ये फायरबेस में एक इश्यू है, इसमें रिलेशंस है नहीं, और रेफरेंस जो है उसमें ये इश्यू है कि आपको हर एक डॉक्यूमेंट गेट करने के लिए दोबारा से अवेट करना पड़ता है। फायरबेस में और एक ये जितनी इश्यू है, ज़्यादा इसके कॉल्स अलावा जाएंगी और हुँ, जितनी ज़्यादा कॉल्स जाएंगी इतनी कॉस्ट बढ़ेगी, उतनी क्योंकि कॉस्ट बढ़ेगी। डेटाबेस में से ये रीड कम करते हैं प्राइस कैलकुलेशन के लिए। हुँ। अच्छा, ये फायरबेस पता नहीं इन चीज़ों को इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहे? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ें हैं।
अब इसके पीछे कोई बिज़नेस रीज़न है या क्या है, लेकिन वो इन चीज़ों को सेट कर ही नहीं रहे। ये पहले दिन से चीज़ें इश्यूज़ हैं और आज तक हैं, और सबको पता है कि ये चीज़ें हैं। इसके अलावा इसमें सर्च नहीं है। सर्च नहीं है इसमें, ये मेन इशू है। अब गूगल की सबसे बड़ी चीज़ सर्च, लेकिन यहाँ पे सर्च नहीं है। सर्च का यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई सीन नहीं है ना? नहीं, मैनुअली फ़िल्टर ही करना पड़ता है, मैनुअली कलेक्शन में फ़िल्टर से करना पड़ता वेयर कंडीशन लगाकर। है, राइट। और मतलब उसमें अब यही है ना कि वेयर में आप क्या कर लेंगे, अगर लेट्स से नेम्स हैं और सामने अगर HU लिख के भेजते हैं, तो क्या वो मिल जाएगा हमें डॉक्यूमेंट? मुझे नहीं लगता। ख़ास याद तो नहीं, नॉट श्योर। मुझे नहीं पता कि इसमें वाइल्ड कार्ड सर्च कर सकते हैं या नहीं। अगर एक एरे हो, एरे ऑफ लेट्स से स्ट्रिंग्स है, तो वहाँ पे एक कंटेंट्स का होता है, लेकिन उसमें भी आपको एग्जैक्ट स्ट्रिंग देनी होती है। तो इसके अलावा इसमें कंटेंट्स का कुछ नहीं है। मतलब हम ये चाहते हैं ना कि अगर हुस्साम है और लेट्स से USSA सर्च होता है, तो वो कंटेंट से सर्च करके हमें डॉक्यूमेंट दे दे। तो ऐसा कुछ फीचर नहीं है। सर्च एक बेसिक चीज़ है जो फायरबेस में सपोर्टेड नहीं है। कुछ थर्ड पार्टी है लाइब्रेरीज जो कहते हैं कि इसके साथ इंटीग्रेट हो जाती है। मैंने कभी ट्राई नहीं की, लेकिन वो फिर सर्च को सपोर्ट करते हैं। और मेरे ख्याल में वो सपोर्ट कैसे करते होंगे, वो ऐसे ही करते होंगे कि अपने पास इनके कुछ इंडेक्सेस बनाते होंगे जिस पे आपने सर्च करना है, और फिर वो मतलब लेट्स से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें यूज़र्स हैं, 100 यूज़र्स हैं, उनके नेम्स हैं, तो थर्ड पार्टी ये करता होगा कि उनके नेम्स को अपने पास रखता होगा इंडेक्सिंग करके, और फिर सर्च रिजल्ट देता होगा और उधर से आईडीज़ रिटर्न करेगा आपको डॉक्यूमेंट्स की, और फिर डॉक्यूमेंट्स आप फैच करेंगे फायरबेस से। इन फायरबेस में बहरहाल सर्च नहीं है। सर्च और सर्च पेजिनेशन, नहीं, पैजिनेशन। पेजिनेशन में भी बहुत सारे इसमें इश्यूज़ आते हैं, मतलब लिमिटेड है सही लेकिन लिमिटेड है। वैसे तो उन्होंने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दी हुई है यूसेज विद फ्लैट लिस्ट। इसमें उन्होंने एक स्नैपशॉट लिस्टनर लगा दिया, जिसमें यूज़र्स गेट होंगे और स्टेट अपडेट होगी और फिर वो फ्लैट लिस्ट में रेंडर होगा। ये उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी है, जो कि बड़ी बेसिक एग्ज़ाम्पल है, और इसमें कोई ऑप्टिमाइज़ेशन नहीं है, ना फायरबेस की रीड्स में और ना ही वैसे। पेजिनेशन नहीं है। फिर पेजिनेशन का भी इन्होंने अलग एक पेज बनाया है, इम्प्लीमेंटिंग पेजिनेशन। अब ये केस यहाँ पे चल रहा है, सही है, ये चलता भी है, लेकिन हमने इस तरह की बहुत सारी एग्ज़ाम्पल देखी, जब आप इसको रियल किसी प्रॉब्लम पे मैप करते हैं तो इनमें इश्यूज़ आते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे इसकी वही 3 चीज़ें हैं कि लास्ट डॉक्यूमेंट का एक रखते हैं रेफ़रेंस, और दूसरी चीज़ होती है लिमिट कि आपको एक कॉल में कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बहरहाल फ़र्स्ट में आपको ये 2 इश्यूज़ आ सकते हैं, पेजिनेशन का और दूसरा सर्च का। सर्च का।